दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 12 महीना चलने वाला बिजनेस कौन सा है, कम लागत में कौन सा बिजनेस करें और लाखों की कमाई कैसे करें। ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसमें क्या सच है क्या झूठ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 12 महीना चलने वाला बिजनेस कौन सा है और लाखों में कमाई करने वाला कौन सा है और कम लागत में स्टार्ट करने वाला कौन सा है बिजनेस। देखिए, पूरी जानकारी डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे इस काम को करना है और आप करके आप भी अपना कमाई कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जैसे बेरोजगारी हो रही है, जितना तेजी से बढ़ रही है उतना ही तेजी से रोजगार भी बढ़ रहा है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं और उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक बात, अगर यदि आप मेरी फैक्ट्री का वीडियो देखना चाहते हैं और उसमें बेसिक जानकारी सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और भी चैनल है तन्नू इंटरप्राइज के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि उस पर जो भी हम नॉलेजेबल वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि उस पर जो वीडियो हम डालते हैं वो बेसिक जानकारी डालेंगे, कंपनी का वीडियो टोटल कंपनी का ही रहेगा, कैसे मेरा काम होता है और किन किन बारीकियों को ध्यान रखना चाहिए काम करते वक्त में। तो ये सब सारी चीज़ें हम उस पर बताते हैं। और इस चैनल को ढूंढने के लिए आपको तन्नू इंटरप्राइज या तो फ़ोन में अपने यूट्यूब पे जाके बोलना होगा या फिर मेरे इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप उस पर भी जाके चैनल देख सकते हैं, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 12 महीना चलने वाला बिजनेस जो है वो अभी के हिसाब से, हमारे हिसाब से जो हम कर रहे हैं वो पेपर प्लेट बिजनेस ही है जो कि 12 महीना चलने वाला है। क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट है, ये ऐसा आइटम है कि ये आपको सब दिन यूज होता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इसमें आपको बर्थडे पार्टी, पूजा, फंक्शन, हर चीज में ये यूज होता है। और देखा जाए तो ये उसके अलावा जो रोजमर्रा की जिंदगी है, कोई भी मार्केट जाता है तो कुछ ना कुछ चटपटी जरूर खाता है, उसमें भी यही यूज होता है। गोलगप्पा हो गया, पानी पूरी हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, मोमोस हो गया, बहुत तरह के ऐसा चीजें हैं जिसमें ये यूज होता है। तो ये डेली मर्रा की जिंदगी में यूज करने वाला है। ये इसको आप रोज यूज करते हैं और हर इंसान करता है, तो इसलिए इसका कोई सीजन नहीं होता है। ये सब दिन चलने वाला बिजनेस है। आप जो इस काम को कर रहे हैं तो अपना मार्केट कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड सब दिन बराबर है, हमेशा रहेगा। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मार्केट को हैंडल करते हैं। क्योंकि आपके जैसे बहुत बैठे हुए हैं करने के लिए, तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है और वो अपने नज़रिए से अपना काम को करते हैं। तो जो अपने नज़रिया अच्छा रखते हैं, जो अपना बिहेवियर अच्छा रखते हैं, उनका कंटिन्यू काम रहता है। जैसे हम लोग का सीजन कभी ऑफ नहीं होता है, हम लोग का कंटिन्यू काम रहता है, कुछ ना कुछ माल निकलता रहता है। तो ये हुआ कि टर्नओवर हमेशा होता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा काम चलता रहता है। तो ये 12 महीना चलने वाला बिजनेस है, पेपर प्लेट बिजनेस। अब इसमें आपको कम लागत में स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी हम बात करते हैं कि कम लागत में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मशीनें 40,000 से स्टार्ट हो जाता है और मशीनें तो बहुत महंगी तक मशीनें हैं, 5 लाख तक भी मशीनें हैं, तो 2 लाख भी है, 1 लाख भी है, 1.25 लाख भी है, 1.5 लाख भी है, 2.5 लाख भी है। तो बात है कि अगर यदि आपके पास इतना पूंजी नहीं है तो आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सेकेंड हैंड मशीन कुछ लोग ले लेते हैं, हैंड प्रेशर मशीन कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि सेकेंड हैंड मशीन में कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है। हैंड प्रेशर मशीन में आप प्रोडक्शन नहीं पूरा कर पाते हो। और अगर आप इस बिजनेस को न्यू मशीन से करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि लोग वीडियो में बोलते हैं कि 25,000 में मशीन ले जाएं, 40,000 में मशीन ले जाएं, और वो लोग इसी चक्कर में दौड़ के चले जाते लेने के लिए। तो ठीक है, 25,000 40,000 में मशीनें हैं, वो सब जगह अवेलेबल है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है, उसमें सारा आइटम नहीं बना सकते हैं। और अगर यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस बिजनेस को कर सकते हैं 25,000 40,000 से मशीन को लेकर के। कैसे कर सकते हैं कि वो जो मशीनें होती है उसमें सिर्फ छोटा आइटम बनते हैं, तो छोटे आइटम से ही आप स्टार्ट करें। अब जैसे आपके पास पैसा ही नहीं है और आपको इस काम को करना है, तो आपके लिए हम बता रहे हैं कि कैसे इस काम को आप करोगे कम पैसे से। जैसे कि मान लो आपके पास 50,000 ही है, 60,000 है, 40,000 है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ही करना होगा। लेकिन माइंड में ये चीज़ जरूर रहे कि अगर आप कम पैसा लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट भी कम ही होगा,
ये ना हो कि आज मशीन लगा ली और कल से परेशान होना स्टार्ट हुआ कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि पूंजी आप कम लगाएंगे तो कम ही प्रॉफिट होगा ना। अब जैसे कि आप 40,000 की मशीन लेंगे तो 40,000 की मशीने में आपको जो आइटम बनेगा वो छोटा छोटा आइटम ही बनेगा, जैसे कि 4 इंच से लेकर 8 इंची, 9 इंची, 10 इंची तक आप बना पाएंगे उसमें। ये नहीं कि आप 14 इंची, 13 इंची, 15 इंची का आप थाली बना लेंगे, 12 इंची बना लेंगे, ये चीज़ नहीं हो पाएगा उस वाली मशीन में। तो इसलिए अगर आपके पास पैसा कम है और आप रियल में इस काम को करना चाहते हैं तो आपको अगर सस्ता मशीनें लेना है तो सस्ता भी ले लो, लेकिन सस्ता ही काम करो। जैसे कि मशीन लिए तो पहले स्टार्ट करो आप छोटा आइटम से, जैसे दोना हो गया, प्लेट हो गया, गोलगप्पा वाला हो गया, चाउमीन कटोरी हो गया, जितना भी छोटे आइटम है, 5-6 आइटम हो जाते हैं छोटे छोटे, उन सब से काम स्टार्ट करो। उन सब से आपको काम स्टार्ट करते हो तो थोड़ा थोड़ा ही पहले सेल होगा, थोड़ा थोड़ा सेल होगा, जैसे मार्केट बनेगा, जैसे आपका पहचान बढ़ेगा, जिससे आपका डिमांड बढ़ेगा, उस हिसाब से आप फिर मशीन चेंज कर लेना। लेकिन अगर यदि आपके पास पैसा है तो आप इस पे ज़्यादा लगा के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काम कम लागत से नहीं होता है। कहने के लोग कहते हैं कि कम लागत में स्टार्ट करो, लेकिन अगर इस काम को सही से करना है तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपये आपको चाहिए। 2 से 3 लाख रुपये अगर रहता है तो आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप कम है तो 2-2.5 लाख, 3 लाख अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट भी 50-60 हज़ार का मंथली आ जाएगा। और अगर यदि आप ये जो 40-50 हज़ार लगाते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट 10-5 हज़ार महीने का निकल जाएगा। तो जिस हिसाब से आप पैसा लगाएंगे उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि मशीने में प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट होता है रॉ मटेरियल के ऊपर कि कितना आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं। उसके बाद मशीन जो आप ले रहे हैं तो उस मशीन में आपका क्या क्या आइटम बन जाएगा। छोटा आइटम बनेगा तो छोटा आइटम में छोटा ही प्रॉफिट होता है, बड़ा आइटम में बड़ा प्रॉफिट होता है। तो जैसा आप बनाएंगे वैसा प्रॉफिट होगा। अब आप सोचेंगे कि हम मशीन लगाए तो लेकिन मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल कम हो रहा है, तो स्टार्टिंग में आपका सेल हमेशा कम ही रहेगा। हर किसी का सेल कम होता है, क्योंकि कोई नया काम करता है तो एकदम से उसका काम नहीं बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा समय लगता है। समय के साथ उसका पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तब तक आपके पास कौन आएगा। तो इसीलिए अगर यदि आपको इस काम को करना है तो कम पैसे से भी आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन रिलैक्स होकर। अगर आप हड़बड़ी में काम करते हैं, आप सोचेंगे कि जितना जल्दी हम आगे बढ़ जाएं, तो वो उसके लिए आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बल्क में माल नहीं खरीदते हैं तब तक आपका सेल अच्छा नहीं होगा, और जब तक आप सस्ता माल नहीं लेते हैं तब तक आपका प्रॉफिट भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत माल लेने पे आपको जो है रेट थोड़ा महंगा पड़ेगा और आगे आपको सस्ता देना होगा। आगे सस्ता देना होगा, उसके साथ साथ आपको मार्केट में उधार भी देना होगा। उधार देंगे तो फिर आपको आगे जो रॉ मटेरियल मंगाना होगा उसके लिए फिर पूंजी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आपको सिर्फ मशीनें से नहीं होता है, डाइयाँ से नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि मशीन डाई तो एक बार ही आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यू का काम हुआ, जो कंटिन्यू का प्रोसेस होता है, वो होता है रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल आपको कंटिन्यू आते रहना चाहिए और उसमें मार्केट में बना बना के जाना चाहिए। जैसे कि उधार में भी अगर बिक रहा है तो आपको उतना पूंजी बनाना होगा जितना में आपको उधार में भी जाए, क्योंकि पैसा कहीं डूबता नहीं है, पैसा आ जाता है, लेकिन पैसा टाइम से नहीं आता है। उसके लिए आपको घर से पैसा लगाना होता है। तो जो लोग घर से पैसा लगाते हैं, जो लोग इस बिजनेस में डट के मुकाबला करते हैं, वही इस बिजनेस को कर पाते हैं। तो ये बिजनेस है कंटिन्यू का, और इसमें पैसा भी देखा जाए तो कुछ नहीं लगता है, तो बहुत पैसा लगता है। अगर ज़्यादा आपको कमाना है, ज़्यादा आपको प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ये हम हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं, और इस वीडियो में भी आपको यही चीज़ समझा रहे हैं कि ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें कम पैसे में वो काम स्टार्ट हो जाए। ये चीज़ आप लोग का भ्रम है, मन घड़त कहानी होती है कि आप कम पैसे में स्टार्ट कर लें, 10,000 में स्टार्ट करें, 20,000 में स्टार्ट करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब इस बिजनेस में जो उतरता है, जिसको पता है, जो इस काम को कर रहा है, वही इसके बारे में सच्चाई बता सकता है कि कितना इसमें लागत लगती है और कितना इसमें प्रॉफिट है। पैसे के हिसाब से प्रॉफिट होता है। अगर आपका पैसा कम है तो प्रॉफिट कम होगा, और पैसा ज़्यादा लगाते हो तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। उसके बाद आपको नॉलेज भी होना चाहिए बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा इसमें नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।